नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का लगभग आगाज हो चुका है और कुछ ही समय बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। प्रशासन ने जहां एक और पूरी तैयारी कर रखी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों की भी पूरी तैयारियाँ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवास विधायक श्रीमती गायत्री पवार साहब। पिछले कई दिनों से 1990 से लेकर आज तक देवास विधानसभा पर आनंद मोहन पैलेस का ही कब्जा रहा है। अब वो कब्जा कैसे रहा है, ये हम श्रीमंत से जानेंगे। आप ये बताएं कि एक जो लंबा समय 33 साल का एक बड़ा लंबा वक्त होता है, ये इतना लंबा वक्त कैसे तय किया पैलेस ने? देखिए, सबसे पहले तो आपने बोला कब्ज़ा रहा है। कब्ज़ा रहा है ये मैं नहीं मानती हूँ। हर 5 साल में, कभी कभी तो 2.5 साल बाद फिर से उपचुनाव में जाना पड़ा। महाराज को भी एक बार 2 साल बाद फिर से चुनाव में जाना पड़ा था, जब सरकार बर्खास्त हो गई थी। तब लगातार हम लोगों ने चुनाव में जाकर अग्नि परीक्षा के माध्यम से जनता के बीच से वोट लेकर जीतकर हम विधायक बनते हैं। तो हम ये नहीं मानती हूँ कि एक ही परिवार ने इतने सालों तक कब्जा किया। कब्ज़ा वो होता है कि बिना चुने आप आएँ और ज़बरदस्ती से बैठ जाएं, जो मेरे परिवार के काम से बहुत अलग है। मेरे परिवार ने काम के बतौर, सेवा के बतौर, अपनी काबिलियत के बतौर और जनता के साथ जुड़ाव के बतौर ये चुनाव जीते हैं और लगातार जीतकर हर बार इस अग्नि परीक्षा में खरा उतरकर हमने जीतकर और फिर जनता की सेवा के लिए अगले 5 साल हमने मांग कर लिए हैं जनता से। अच्छा, 2015 के बाद आपका ये तीसरा एक जो तैयारी है, ये काफ़ी टफ रहेगी। ये क्योंकि जिस तरह से कई और उम्मीदवार सामने आते रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आज आ रहे हैं, तो उसको कैसे फेस करेंगे आप? देखिए, विपक्ष तो अपना उम्मीदवार उतारेगी और हर बार अलग उतारेगी, क्योंकि हारे हुए को तो वापस लाते नहीं है वो। तो हम तो उसके लिए तैयार हैं। हमारे सामने कोई ना कोई तो विपक्ष आएगा ही। भारतीय जनता पार्टी के सामने हमेशा से विपक्ष कोई ना कोई खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति तो आएगा नहीं। तो हम ये तैयारी से चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि विपक्ष होगा, सशक्त होगा और उनके अपने काम करने का अंदाज़ होगा। हमें हमारे काम करने के अंदाज़ से, हमें हमारे काम करने के तरीके से आगे बढ़ना है। हम हमारे काम पे ध्यान देते हैं, सामने वाले के काम पे नहीं। कल प्रदीप चौधरी जी नगर निगम गए थे। परसों रितेश त्रिपाठी ने एक माइक्रो सिंचाई जो नर्मदा योजना है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मतलब इन जो जुड़ाव वाली जो बात है, नगर निगम में जाना या पीसी करना, ये सब चीज़ों के बीच आपका क्या कहना है? देखिए, मैं उनके इन छोटे मोटे और गलत झूठे आरोपों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करूँगी। आपने देखा है, मैं पहले भी कभी नहीं किया है। उन्हें तूल देने जैसी बात होती है। पर हाँ, जहाँ तक आज माइक्रो सिंचाई योजना की बात छेड़ी है आपने, तो मैं बोलना चाहूँगी कि आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। 6,032 करोड़ रुपए की ये योजना, जिसमें हमारे लगभग सभी विधानसभाएं टच हो रही हैं। हाटपिपलिया तो पूरी तरह से कवर होगी और देवास को खास जोड़ने के लिए हमने आग्रह किया था, क्योंकि ये हाटपिपलिया के लिए बनी थी योजना, सबको मालूम है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके और इसको जोड़ने का काम किया है। अभी परसों तक, जिस दिन तक ऑर्डर नहीं आया था, उस दिन तक देवास उसमें से कटा हुआ था पूरी तरह से। और जब हमने दूसरी सर्वे करके, और मेरे आग्रह पे एक दूसरा सर्वे हुआ था, कंपनी ने किया और उस सर्वे को उसमें साथ जोड़कर भेजा, तो लगभग 1,000 करोड़ की लागत और लग रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम करते हैं कि अगर किसी का भला हो रहा है तो उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। देवास के पूरे 74 गांव और कुछ हाटपिपलिया के गांव जो कट रहे थे, टोटल 90 के लगभग गांव कट रहे थे, तो उन गांवों को फिर से जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे और दिए हैं और इसको 5,000 करोड़ की जो योजना थी, उसको 6,032 करोड़ की योजना बनाकर देवास को पूरी तरह से सम्मिलित करके दिया है।
मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के हर एक गांव को, हर एक पंचायत को जोड़कर उन्होंने इस योजना को पूर्ण करके हमें दिया है। अच्छा, चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में एक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कई इस तरह से देखा जाए तो एक नज़र नहीं आती है। ऐसे में आपको आप विधायक हैं, आप एक बड़ा जनप्रतिनिधित्व करती हैं, क्या महसूस होता है आपको अपने ही लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार को देखते हुए? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नहीं है। किसी के विचार अलग हो सकते हैं और कोई सोशल मीडिया इतना वास्ट प्लेटफॉर्म है, कोई अपने विचार अगर साझा करता है तो वो एक अलग बात है, वो पार्टी के विचार नहीं हो सकते हैं। पार्टी की विचारधारा एक है, सभी कार्यकर्ता उससे जुड़े हुए हैं और उसी विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर बनकर उभरी है तो इसी विचारधारा के कारण उभरी है और सभी जो कार्यकर्ता उसके हैं उस विचारधारा के अधीन आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहलाते हैं। मध्य प्रदेश का जो मिशन 2023 है भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी 2018 का जो इलेक्शन का जो वोट बैंक जो मिला था, इस बार क्या होगा? आप मानकर चलिए कि जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है शिवराज सिंह जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। तो ये हमारे साथ देवास विधायक गायत्री राजे पंवार जी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देवास में भी कमल का फूल लहराएगा।